नमस्कार दोस्तों, ईडू प्लस डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत है। यह केवल जानकारी के उद्देश्य से है। यहाँ दिए गए स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। 10 नवंबर 2025 को ट्रेडिंग सेशन में निवेशक और ट्रेडर्स की नज़र 9 कंपनियों पर रहेगी जिन्होंने क्वार्टरली 2 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जैसे मेटल, ज्वेलरी, ई कॉमर्स, रिटेल, फार्मा, इंफ्रा और ऑटो सेक्टर की ये कंपनियां शानदार नतीजों से बाजार में चमक रही हैं। सरकारी कंपनी नाल्को ने क्वार्टरली 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसका नेट प्रॉफिट 1430 करोड़ यानी 36.7% की बढ़त के साथ रेवेन्यू में 4292 करोड़ रुपए और 31.5% की वृद्धि के साथ रही कि ईबिटा में 1932.9 करोड़ यानी 24% की बढ़त की है। ऑपरेटिंग मार्जिन में 45% के साथ कल्याण ज्वेलर्स यानी ज्वेलरी सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी क्वार्टरली 2 में दमदार नतीजे लेकर आई है। इसका नेट प्रॉफिट 260 करोड़ यानी 99.5% की वृद्धि के साथ रेवेन्यू में 7,856 करोड़ पर रहा है, जबकि ईबिटा में 497.1 करोड़ के साथ मार्जिन में 6.3% के साथ रहा है। नायका FSN ई कॉमर्स वेंचर्स ई कॉमर्स दिग्गज नायका ने शानदार क्वार्टरली नतीजे दिए हैं। इसका नेट प्रॉफिट 34.4 करोड़ रहा, जबकि 10 करोड़ से बढ़कर इसका रेवेन्यू 2346 करोड़ यानी 25.1% वृद्धि के साथ ईबिटा में 158.5 करोड़ 53% की बढ़त के साथ मार्जिन में 6.7% रहा। ट्रेंट एलटीडी यानी टाटा ग्रुप टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट एलटीडी ने क्वार्टरली 2 में शानदार प्रदर्शन किया है। इसका नेट प्रॉफिट 373 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू में 4817 करोड़, ईबिटा में 816.9 करोड़, इसका मार्जिन रेट 17% रहा। फार्मा सेक्टर की प्रमुख कंपनियां यानी टोरेंट फार्मा के नतीजे मजबूत रहे हैं। इसका नेट प्रॉफिट 591 करोड़ यानी 30.4% की वृद्धि के साथ इस रेवेन्यू में 3302 करोड़, जबकि ईबिटा में 1083 करोड़ के साथ भारतीय कारोबार 12% की वृद्धि रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की फोर्स मोटर ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। इसका नेट प्रॉफिट 350.6 करोड़ से यानी लगभग 135 करोड़ से बढ़कर इसका रेवेन्यू 2081 करोड़ रहा है, जबकि ईबिटा में 362.1 करोड़ और इसका मार्जिन 17.4% रहा है। रियल इस्टेट और डेटा सेंटर कंपनी यानी अनंत राज एलटीडी ने भी क्वार्टरली 2 में बढ़िया प्रदर्शन किया है। इसका नेट प्रॉफिट 138.1 करोड़ जबकि 30.8% की वृद्धि के साथ इसका रेवेन्यू 630 करोड़ रहा है। ईबिटा में 168 करोड़, मार्जिन लेवल 26.6% के साथ। ग्लोबल हेल्थ एलटीडी मेदांता हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी ग्लोबल हेल्थ एलटीडी ने स्थिर ग्रोथ दिखाई है। इसका नेट प्रॉफिट 158.4 करोड़ यानी 21% की वृद्धि के साथ इसका रेवेन्यू 1099 करोड़, जबकि मुंबई हॉस्पिटल विस्तार 750 बेड्स के साथ इस ये नई परियोजना लागत लगभग 1530 करोड़ के साथ रही है। बजाज ऑटो एलटीडी ऑटो सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी भी फोकस में रहेगी। नेट प्रॉफिट 2479 करोड़ यानी लगभग 23.6% वृद्धि के साथ रेवेन्यू में 14,922 करोड़, ईबिटा में लगभग 3,051.7 करोड़, मार्जिन लेवल 20.4% के साथ रहा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार। यह केवल जानकारी के उद्देश्य से है। यहाँ दिए गए स्टॉक्स में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है।
निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।